हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैंने बेड की सेटिंग चेंज कर दी है। पहले अपोजिट पड़ा था वो, जैसा मैंने बेड डाला है ना उसके जस्ट सामने पड़ा हुआ था। तो मैंने यहाँ पर ले लिया अपना एक औजार। आपको मैं बताऊँ, ये पहले मैं जो ये हथौड़ी थी इधर उधर मांगती थी। तो ये चीज़ मैंने ले आई हूँ क्योंकि इन चीज़ों का सामान, इन चीज़ों की ज़रूरत हमारे घर में हमेशा पड़ती रहती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने खरीद के रख लीजिए, छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसके बाद ये जो वुडन के ये मिरर है, ये मैंने मीशो से बाई किए 138 रुपये में। सबकी प्राइस भी मैं बताती जाऊंगी। और पूरा मैंने रूम का लुक है वो चेंज कर दिया है। मेरी एक सब्सक्राइबर, उन्होंने 2 बार मुझसे बोला है कि दीदी अपना होम टूर दीजिए। तो मैं सोच रही हूँ पूरा सेट कर लूँ, उसके बाद मैं अपने पूरा रूम का, मेरा ये जो रूम है पूरा रेंटेड रूम है, उसका पूरा मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने छोटे से बीच में बहुत सारा सामान कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो ये मैंने 2 कील लगाई है, उसके ऊपर ये इस तरह से मैंने ये वुडन के ये मिरर टांग दिए। उसके बाद ये वाला जो आप हैंगिंग वाला ये वुडन का पेटोला देख सकते हैं, ये वाला भी मैंने मीशो से ही बाई किया है। ये भी मैंने 134 रुपये में 2 बाई किए थे। और अब तो अच्छी खासी डील चल रही है मीशो पे, अगर आप बाई करेंगे तो आपको काफ़ी कम प्राइस में चीज़ें मिलने वाली है। उसके बाद ये फ्लावर पॉट, ये भी मैंने, ये पूरा बेल टाइप का है, ये भी मैंने मीशो से बाय किया। आई थिंक ये मैंने किया था शायद 175 का। अब ये एक बार मैंने इसे डील में देखा 157 का ये मिल रहा था। ये भी बहुत प्यारा लुक देता है आपके रूम को, बहुत एक अलग ही इनहेंस करता है ये। उसके बाद ये वाला मैंने लगा दिया है। कुछ चीज़ें मैंने बाई करी हूँ, उनको मैं थोड़ा सा जैसे ही मुझे मिलती जाएंगी मैं सेट करती जाऊँगी। उसके बाद ये बेड मेरा, तो आपको मैं बताऊँ, ये बेड शीट है ना, ये वैसे तो डबल बेड की बेड शीट है। और इसको मैंने 300 रुपये में या 350 रुपये में बाई किया था। ये वूलन की है। बट और ये वूलन की है, इसमें हल्के हल्के से रुएँ आ जाते हैं, जिससे जो भी हम बिछाते हैं ना वो रुएँ बहुत ज़्यादा चुभते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको पहले मैंने अपने बेड पे पूरे पे सेट कर दिया अच्छे से। तो पूरी ये ग्रिप वाली है, चारों तरफ इसकी ग्रिप दी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने पूरे पे लगा दी है। छोटे छोटे से रुएँ जो बहुत ज़्यादा लेटने में चुभते हैं, तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर से ही मैं एक जो अपनी जो बेडशीट होती है ना, वो वाली इसके ऊपर बिछा दूंगी, जिससे ये चुभेंगे नहीं। और इस टाइम पे वूलन की बहुत अच्छी अच्छी सी बेडशीट आ रही है ना, तो उनको भी मैं हो सकता है बाई करूँ, तब मैं वो आपको दिखाऊंगी। और शायद मीशो पर भी है, मैंने अभी देखा नहीं है, मीशो पर भी अवेलेबल है। तो इस तरह से मैंने ये अपनी एक कॉटन की बेडशीट बिछा दी है। कॉटन मिक्स है, ये प्योर कॉटन का कपड़ा नहीं है। ये मैंने ऑफलाइन बाई की थी। और इसी तरह की मीशो पर बहुत, फ्लिपकार्ट पर बहुत ही अच्छे प्राइस में अवेलेबल हैं। बहुत ही इस टाइम तो सब पे डील चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको कम रेट में मिल जाएंगी। एंड ये कुशन कवर है, ये मेरे मीशो के हैं। ये मैंने 215 में 5 बाई किए थे, जिसमें से 2 हैं और 2 कलर रखे हुए हैं, रेड और पिंक रखे हुए हैं। उसके बाद ये वाला जो वुडन है, ये मैंने ऑफलाइन बाय किया है। ये भी आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो तीनों पर ही अवेलेबल है। ये बांस का एक रैक है जो बहुत अच्छा है, ये काफ़ी गहरी है। और उधर मैंने कॉर्नर में लगा दी अपनी डाइनिंग टेबल। यहाँ पर पहले मेरा बेड लगा हुआ था, अब मैंने पूरी यहाँ पे लगा दी है अपनी जो डाइनिंग टेबल है। और इसी को मैं डेकोरेट करूँगी। और ये जो सर्दियों में मैं ऐसा ही डेकोरेशन रहने दूँगी, क्योंकि सामने मैंने गेट के पहले बेड लगा हुआ था तो सीधी हवा अंदर की तरफ आती थी, तो मैंने इस साइड से लगा दिया है। क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो इस चक्कर में सबसे पहले मैंने इसको पोंछ दिया है, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा हो गई है। दिवाली की वजह से पूरी साफ़ सफाई कर रही हूँ। आपको मैं बताऊँ, एक ही दिन में मैं पूरी साफ़ सफाई नहीं कर रही हूँ। और मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ कि दिवाली की सफाई एकदम से आप मत करिएगा कि पूरे रूम को एक ही दिन में आप साफ़ कर दो। थोड़ा सा जैसे हमने रूम साफ़ कर दिया, कभी हम किचन साफ़ कर दें, कभी हम अलमीरा, इस तरह से मैंने डिवाइड कर लिया है कि मुझे आज ये वाली चीज़ साफ़ करनी है। तो सुबह ही सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, खाना पीना सबसे पहले मैं निपटा देती हूँ। और उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि मैं दोपहर तक फ्री हो जाती हूँ। और फिर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, शाम को भी खाना पीना बनाना होगा मुझे, इसलिए मैं क्या करती हूँ, खाना पीने बनाने के बाद मैं तुरंत लग जाती हूँ। और अच्छे से चीज़ों को पोंछ पोंछ के रख रही हूँ मैं। जिन चीज़ों पे मुझे नहीं लग रहा था ना धूल नहीं है, बट वहाँ भी खूब धूल इतनी चिपकी हुई है जो दिखाई नहीं देती है, बट कपड़े से पोंछने के बाद उसमें धूल चिपकी रहती है। तो हर एक चीज़ को आप पोंछ पोंछ के रखिए। और ये वाला जो कवर है ना, ये मैं ऐसे ही लोकल मार्केट से मैंने बाई किया था। ऐसे लगते हैं ना संडे वनडे के जो मार्केट लगते हैं, तो ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा ही पड़ा हुआ था ये। आई थिंक 1 डेढ़ मीटर का कपड़ा था।
तो मैंने इसको ले लिया, 100 रुपये में लिया था। और इसे मैंने टेबल वो बना लिया है, क्या नाम है, जूट का कपड़ा है। तो मैंने अपने डाइनिंग टेबल का कवर बना लिया। इसको भी मैं एक दिन डेकोरेट करूँगी, तब इसके चारों तरफ से कुछ झालर वगैरह लगा दूँगी तो बहुत प्यारा लगेगा। उसके बाद मैंने एक ट्रांसपेरेंट ये सीट ली है। ये सीट मैंने मीशो से बाय की है। इससे क्या है, आप कोई भी आप सुंदर सा अपना कवर लगा दीजिए। उसके बाद ऊपर से ये वाला जो ट्रांसपेरेंट मैट है वो लगा दीजिए, जिससे कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, गिरेगी तो कभी भी अपनी जो अंदर जो मैट लगा रखा है उस पे कभी भी कोई दाग वगैरह नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास ये वाला मैट नहीं है तो आप अपने पुराने दुपट्टे वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और ऊपर से ये वाला मैट लगा दिए। सुंदर सुंदर से हमारे जो सिल्की दुपट्टे होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं, सूट वगैरह फट जाते हैं ना, तो इस दिवाली पे आप डेकोरेशन में वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाला मैट लगा दीजिए, जो ट्रांसपेरेंट वाला मैट है ना, बहुत प्यारा लुक आएगा। और यहाँ पर मैंने एक अपनी ये जो स्पून स्टैंड है वो रख दिया। ये मैंने मीशो से बाय किया था स्पून स्टैंड। और उसके बाद ये जो फ्लावर पॉट है ये मैंने मिस्टर DIY के स्टोर होते हैं ना, वहाँ से बाय किया था। 85 का मुझे ये पॉट मिला था एंड ये फ्लावर मिले थे मुझे 75 के। तो ये वाला पॉट पूरा मेरा 150 के अराउंड पूरा बन गया था। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, 160 का। और उसके बाद ये जो ट्रे है, ये जो ऊपर जार देख रहे हैं, ये मैंने लोकल मार्केट से बाय की। इनमें जो ड्राई फ्रूट वगैरह हैं वो रख दिए मैंने। और ये ट्रे मैंने लोकल मार्केट से ली थी। उसके बाद ये वाले जो क्या नाम है, हैंग करने के लिए ये वाले जो लीफ आते हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं। मैं कई जगह इन्हें यूज़ कर चुकी हूँ अपने घर में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये वुडन की रैक है, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। इसमें बिछे हुए थे मैट। तो ये मैट मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताए थे, मेरा एक डाइनिंग टेबल का कवर फट गया था ना, उसी के ये मैंने मैट काट काट के इसमें लगा दिए। कोई भी चीज़ को हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला, इसे लगाने से क्या होता है, कोई भी चीज़ हम रखते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी नीचे की तरफ नहीं आती। उसके बाद मैंने 2 बास्केट बाय की थी। ये मुझे 30-30 रुपए की मिली थी। ये मैंने लोकल मार्केट से बाय की हैं। तो आपको मैं बताऊँ, जब भी आप ऊपर जैसे कोई भी अपना मेकअप वगैरह का सामान रखना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा फैला-फैला लगता है। तो मैंने 2 बास्केट लिया। आप देखना मैंने क्या-क्या किया, आगे वीडियो में बने रहना। तो इस तरह के मैंने मैट बास्केट में इस तरह के मैंने पेपर बिछा दिए। और ये वाला मैंने पहले बिछाया था, जैसे मेरे हस्बैंड की जो बनियान वगैरह आई थी ना, उसके ही मैंने निकाल के इसमें बिछा दिए। जिससे कोई भी हम ऑयल वगैरह रखते हैं ना, कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो इसी पेपर पे आ जाती है। इस पेपर को क्या करती हूँ, फिर मैं पोंछ देती हूँ। और इस तरह से मैंने दोनों में पेपर लगा दिए। उसके बाद हम रखना स्टार्ट करेंगे अपना सारा सामान। तो ये एक बास्केट है मेरे हस्बैंड की और दूसरी बास्केट है मेरी। तो इसमें जाएगा इन्हीं का सामान सारा, इनकी बॉडी स्प्रे, हेयर शैम्पू और ये इनका मसाज ऑयल, बॉडी लोशन, सब इसी में रख दूँगी मैं, ताकि वो मेरी बास्केट में छेड़खानी ना करें। क्योंकि हम एक ही साथ सामान रख देते हैं, वो जल्दबाजी में सामान उठाते हैं तो वो सामान वो गिरा देते हैं। फिर मुझे काफ़ी वक़्त लगता है उस सामान को सेट करने में। तो मेरे पास ये आइडिया है, क्यों ना मैं 2 बास्केट ले लूँ, अपना जो सामान है सेपरेट करके रखूँ, इनका सामान अलग रखूँ। और जो भी सामान गिरता है तो इस बास्केट में ही रहता है, तो मुझे ये सही लगता है। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ, ये जो दूसरी वाली बास्केट है ये मेरी है। तो मेरे पास है 2 तरह के फाउंडेशन, एक है स्विस ब्यूटी का और दूसरा है मेबेलिन का। तो मेबेलिन का फाउंडेशन बहुत अच्छा है, स्विस ब्यूटी का भी अच्छा है, लेकिन ये इतनी देर तक स्टे नहीं रहता है, थोड़ी देर में ये ऑक्सीडाइज होने लगता है, ब्लैक पड़ जाता है। बट ये मेबेलिन का बहुत अच्छा है। उसके बाद ये लिया था मैंने जेल, और ये हिमालय की क्रीम, और ये मेकअप रिमूवर। ये 7 सीज़ का ये मेकअप रिमूवर है। मेरे पास 2 मेकअप रिमूवर है। उसके बाद ये है सनस्क्रीन लोशन, शैडोफैक्स का सनस्क्रीन लोशन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इतना लाइट वेट है, चेहरे पे बिल्कुल ही पता नहीं चलता। और ये दूसरा वाला भी ये सनस्क्रीन लोशन है, और इसे भी हम विंटर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये स्विस ब्यूटी का स्प्रे। ये है मेकअप स्प्रे, मेकअप आपका काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा। स्विस ब्यूटी के सामान काफ़ी रीज़नेबल आते हैं। और ये है मेरा सीरम, ये फेस सीरम कई तरह के आते हैं, ये वाला भी बहुत अच्छा है। और इसमें जो भी मेरा छोटा-छोटा सामान है ना, वो सारा मैंने रख दिया। जो मैं नाइट में यूज़ करती हूँ, डे में यूज़ करती हूँ, वो सारा मैंने इसमें रख दिया है। और कुछ सामान मेरा, छोटी-सी एक ड्रॉअर है, जैसे मैं अपनी वीडियो में दिखाती हूँ, कुछ सामान मेरा उसमें रखा हुआ है। और ये नेल पेंट वगैरह मैंने सारे इसी में ही लगा दी। और ये है एसेंशियल ऑयल। भी घर में अगर रूम में जगह नहीं है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि जैसे स्पेस की जगह है, प्रॉब्लम है,
तो आप ये वाला जो ट्रिक है वो आज़मा सकती हैं, ये क्योंकि ऐसे सेपरेट सामान रखने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल भी सामान बिखरा-बिखरा नहीं लगता। लोग भी सामान उठाएँगे तो अपनी बास्केट में रखें। दूसरा वाला जो मेकअप रिमूवर है ये है ब्लू हेवन के। ब्लू हेवन के भी रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं उसके भी। और तो मैंने सोचा बीच में रख दूँ, ये कॉलिन और वो दोनों चीज़ें मैंने बीच में रख दी। कुछ दालें ऐसी हैं जो मेरी बाहर जो रैक मैंने फ्लिपकार्ट से बाय की थी, आपने देखी होगी। कुछ दालें मैंने उसमें रख दी हैं, कुछ दालें मैंने इसमें रख दी हैं। जो कम चीज़ें यूज़ होती हैं ना, वो मैंने अंदर की तरफ रख दी हैं। जो डेली में हम यूज़ करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, पोहा हुआ, इन्हें कभी न कभी हफ्ते में 2-3 बार बना ही लेते हैं, तो वो मैंने अंदर की तरफ दी। एक यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, एक बहुत ही अच्छा-सा मतलब क्या नाम है जो कंटेनर है, वो बताऊँगी मैं। ये कंटेनर पे इसके जो ऊपर रैपर लगा रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा ये लुक ख़राब कर रहा था। तो सबसे पहले मैंने इसके इस रैपर को निकाल दिया है और इस पे ये ट्रांसपेरेंट बन गया। आप अब कुछ भी आप इसमें रखेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो इसे निकालने के बाद इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि दाल वग़ैरह रख सकते हैं, अपनी छोटी-सी दाल हुई, घी वग़ैरह भी रख सकते हैं और इसमें मैंने रख दिए पीनट। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने, जैसे हमारे ये किचन में यूज़ होते ही रहते हैं और ये छोटा-सा कंटेनर कहीं भी आप रख सकते हैं, किसी भी स्टैंड में आराम से फिट हो जाएगा। और उसके बाद ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने पूरा अपना रूम तैयार कर दिया है, पूरा इस तरह से ये लगने वाला है। और झाड़ू-पोछा करके आराम से रेडी हो गया। रूम में जब गंदगी निकल जाती है ना, सारी ये धूल-मिट्टी निकल, तो रूम में एक अच्छी-सी आवाज़ गूँजती है। तो ये मेरे रूम में एक आवाज़ सी लग रही है कि यहाँ इतनी ज़्यादा धूल निकली है, बट सच में मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा धूल निकल आएगी, बल्कि इतना साफ़ करती हूँ तब। और ये पूरी रैक हो गई, ये रैक बहुत अच्छी है, बहुत स्टडी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप इसमें चाहे तो अपने शूज़ वग़ैरह भी रख सकते हैं और बट मैंने इसमें बहुत सारा सामान रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सारा सामान से मैंने भर दिया है इसे पूरा, बहुत गहरी है ये। इसमें मैंने अपने साबुन वग़ैरह रख दिए और नीचे वाली रैक में मैं रख दूँगी डिश वॉशर हुए और जो हमारे हैंड वॉश वग़ैरह हुए, वो जो लेके आती हूँ मैं एक्स्ट्रा सामान, सबसे नीचे वाली रैक में डाल दूँगी ताकि ईज़िली चीज़ें मिल जाएँ। और ये पूरा मेरा रूम का एक सेट पूरा तैयार हो गया और ये रैक कोने में लगा दी है क्योंकि जो डाइनिंग टेबल है यहाँ पे आराम से सर्दियों में बैठ के खाना भी खा सकते हैं। पूरा इस तरह से मैंने तैयार कर दिया है पूरा का पूरा रूम। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करना। छोटा-सा सामान आप ले सकते हैं डील में और अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं, सो आप देख सकते हैं। और मेरा जो बेड है ये पूरा खुलने वाला बेड है। ये ओपन हो जाता है नीचे से, आपको ऊपर से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने इस तरह से ये ड्रॉअर लगवा दी है, तो यहाँ पर कुछ सामान मैं ऐसा रख देती हूँ जो मुझे कभी-कभार निकालना होता है, जैसे गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो मैंने ये सारा सामान यहाँ पर किनारे